A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. It's me Mashal Ahmad and you are watching my YouTube channel Mashal Ahmad Official. आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, बहुत ही सबक आमूज़ कहानी बताने जा रहा हूँ। हमारी कहानी का टॉपिक जो है वो है कि अल्लाह पाक अपने बंदों पर जो भी मुसीबतें, जो भी मुश्किलात डालते हैं, उसमें कोई न कोई उस बंदे का खैर होता है। इसी टॉपिक के मुताल्लिक़ मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी है एक बहरी जहाज़ की। बहुत पुराने ज़माने की बात है कि एक बहरी जहाज़ समंदर में सफ़र कर रही थी। समंदर में सफ़र करने दौरान बहुत ज़्यादा तेज़ तूफ़ान आ जाता है, जिसकी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और हर चीज़ को अपने साथ उड़ा ले जाती है। समंदर की मौजूद किश्ती के साथ जो थी वो टकरा जाती थी और फिर चली जाती थी। उसकी हवा इतनी तेज़ थी कि जहाज़ के मौजूद जो भी सामान था वो अपने साथ उड़ा ले गई। जहाज़ में बैठे तमाम मुसाफिर बहुत ज़्यादा डर गए और जहाज़ से चिल्लाने लगाए पानी की तरफ, तो वो पानी में कूद गए। लेकिन सब लोगों में से एक बंदा ऐसा था कि वो उस जहाज़ में बैठा गया। वो कहता था कि नहीं, मैं बच जाऊंगा। जैसे तूफ़ान रुक गया, हवा रुक गई, वो किश्ती में बैठा था, वो जहाज़ में बैठा था। जैसा जहाज़ गया तो वो एक जजीरे के साथ रुक गया। वो जजीरा ऐसा था कि इसमें कोई मखलूक नहीं रहती थी, जानवर भी नहीं थे, इंसानात भी नहीं थे। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया। वो जहाज़ से कूद गया और वो जजीरे में दाखिल हो गया। वह उस जजीरे में दाखिल हुआ, वो सारा जंगल था, उसमें बहुत सारे दरख्त थे, इंसान जानवर कुछ भी नहीं था। जैसे वो अंदर गया और उस पर रात आ गई, वो अब ये प्लान बना रहा था कि मैं कहाँ सो जाऊँ। इसलिए उसे अपने लिए एक झुंपड़ी बना दिया, तो वो उस झुंपड़ी में सो गया। और फिर जब सुबह हो गया तो वो गया फल ढूंढने। वो बहुत ज़्यादा भूखा हो गया था, एक रात गुजारी थी, तो उसने फल ढूंढ लिया और फल खा लिया। वो बस उस जजीरे में रहने लगा, ठहरने लगा उस जजीरे में। उस अपने झुंपड़ी में आता था, अपने लिए फल जो था, अपने लिए फल तोड़ता था और वो खाता था और उस झुंपड़ी में सोता था। एक रात इंतहाई तेज़ बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश थी, तो उसने लकड़ियों को जमा कर दिया और अपने लिए आग लगा दी, अपने आप को गर्म कर रहा था। जैसे बारिश रुक गई और आग जल रहा था, तो वो गया अपने लिए फल ढूंढने। वो जा चुका था अपने लिए फल ढूंढने, वो बहुत भूखा हो गया। जब वो वापस आ गया तो उसकी जो झोंपड़ी थी लकड़ियों से बनी थी, तो वो भी जल गई। आग को हवा ने उसकी झोंपड़ी की तरफ लाई थी और उसकी झोंपड़ी जो थी वो भी जल गई। जैसे वो आया वो इंतहाई रोने लगा, बहुत ज़्यादा खफा हो गया और अल्लाह से ये शिकवा कर दिया कि अल्लाह, आपने तो मुझ पर एक मुसीबत डाल दी है। अल्लाह, आपने दूसरी मुसीबत, मेरे रहने का ठिकाना जो था, ये झोंपड़ी थी मैंने अपने लिए बनाई थी, वो भी ख़त्म हो गया, वो भी अपनी जला दिया। अब मैं क्या करूँगा? उससे इंतहाई तेज़ धुएँ निकल रहे थे। तो वो रोने रोने लगे, इसके सो गया था। जैसे उसकी आंख खुली तो समंदर से एक बहरी जहाज़ आ रही थी। ऐसा उसने ये जहाज़ देखी, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया और उनसे पूछा कि आप इधर क्या कर रहे हैं और आपको किसने बता दिया कि मैं यहाँ हूँ? उन्होंने कहा कि हम आपके लिए नहीं आए, हमने इस धुएं को देख लिया और हम बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गए कि जंगल में जो है वो आग लग गई है, बहुत ज़्यादा नुकसान न कर दे, हम इसलिए आए हैं। जैसे इसने ये खबर सुन ली तो वो अल्लाह की तरफ देखा, उसने अल्लाह की तरफ देखा और अल्लाह से मुआफ़ी मांगी कि, और उसने अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, आपने मेरी झुंपड़ी को जलाया मेरी मदद के लिए। अल्लाह आज जो भी काम करते हैं उसमें बंदे का कोई ना कोई खैर ज़रूर होता है। अगर ये आग नहीं लगी थी तो मेरे मदद के लिए कोई ना आता था। अल्लाह, मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी मदद की। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हम पर जितनी भी मुसीबतें डालते हैं, हम पर जितनी भी तकलीफ़ात डालते हैं, उसमें ज़रूर हमारी खैर होती है। अल्लाह के हर चीज़ में कोई ना कोई हिकमत होता है। इसी की वजह से मैंने आपको ये छोटी सी कहानी बता दी। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी बहुत पसंद आ गई होगी और इसी तरह मेरे नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब